आप सभी को राधे राधे। लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है एक चर के रैखिक समीकरण का हल में हम चेक करेंगे कि जो समीकरण उसको कौन सा हल रखता है, क्या अद्वितीय हल रखता है, क्या कोई भी हल नहीं रखता है, या अनंतता अनेक हल रखता है। ये तीनों कंडीशन का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं कैसे बनता है कि अद्वितीय हल नहीं है तो क्या कंडीशन रहेगा, अनंतता अनेक हल है तो क्या कंडीशन रहेगा, और अद्वितीय हल है तो क्या कंडीशन रहेगा। तो हम आज उससे संबंधित क्वेश्चन और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हल रखता है, और वो हल रखता है तो के का मान क्या होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ये समीकरण कोई भी हल नहीं रखता है, तब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो समीकरण निकाय का कोई भी हल कब नहीं होता है। इसके लिए हम आपको पिछले हमारे क्लास में बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अब हम देखेंगे जो समीकरण है उसको हल करने का तरीका देखते हैं। समीकरण 8x धन 5y बराबर 9 और kx धन 10y बराबर 15 की तुलना समीकरण a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो जो चर है हमारे पास xy, उसके कोएफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। अब यहां पर हम देखेंगे जो x है, इन गिवन समीकरण निकाय है, इक्वेशन है, उसको कंपेयरिंग करेंगे हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इन जो इक्वेशन है इसकी कोएफिशिएंट को वेरिएबल के अकॉर्डिंग इक्वल करेंगे। तो ये जो वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो उसके कोएफिशिएंट a1 है और इसके कोएफिशिएंट 8 है। तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 8। फिर वैसे y के लिए देखेंगे तो हमारे पास b1 इक्वल टू है 5 और फिर इक्वल के बाद जो कांस्टेंट राशि है c1 वो है यहाँ पर 9। वैसे ही अगले इक्वेशन में हम चेक करेंगे तो a2 हमारे पास है k, a2 हमारे पास है k और b2 हमारे पास है 10 और c2 हमारे पास है 15। अगर यहाँ -10 रहता तो हम माइनस लिखते, ये प्लस में है इसलिए हम प्लस प्लस लिख रहे हैं। यहाँ प्लस है, कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, लेकिन माइनस है यहाँ पर कहीं पर भी, तो माइनस को हमें शो करना पड़ेगा। अब यहाँ समीकरण में बोल रहे कोई भी हल नहीं है तो उसको हम लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है तो चूंकि से लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है तो हमें क्या प्राप्त होगा, a1 अपान a2 इज इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यही मैं एक बार और आपको बता देता हूं। अगर अद्वितीय हल बोलेगा तो प्रथम दो अनुपात नॉट इक्वल टू रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। अगर अद्वितीय हल बोलेगा तो ये रहेगा। अनंतता अनेक हल बोलेगा तो तीनों इक्वल रहेगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं। हमारे पास a1 का मान कितना है, 8 है, a2 का मान हमारे पास k है, इज इक्वल्स टू b1 का मान 5 है और b2 का मान 10 है, नॉट इक्वल टू c1 का मान 9 है और c2 का मान 15 है। ठीक, हमें k का वैल्यू निकालना है तो ये वाले पे k है, तो हम इन दो रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 बट्टा k इज इक्वल्स टू 5 बट्टा 10। ये ऊपर से नीचे भी कट रहा है या आप इधर ले जाके काट देंगे। 8 अपने जगह रहेगा, साइड चेंज करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा
मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के को इधर पक्षांतर कर देंगे तो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। अब हम 8 से 5 भी कट रहा है, मतलब 8 और 5 किसी के टेबल पे कट रहा है सेम टेबल पे, वैसे ही 5 और 10 भी किसी के सेम टेबल पे कट रहा है। तो हमारी इच्छा जिसको चाहे हम काट सकते हैं, आप स्वतंत्र हो। 5 से हम 10 को काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 8 गुना 2 बचा हमारे पास, 8 दूनी 16, यानी कि के का मान हमें कितना मिला जी 16। ये हमारे पास आंसर है। इस अध्याय की प्रश्नावली 3 से हर वर्ष एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो आप सभी क्वेश्चनों को यहां से ऐसे ही सॉल्व करें। बस आपको चेंजेबल यहां करना है, कोई भी हल नहीं है बोला है तो ये लगाना, अनंतता अनेक हल है बोला है तो तीनों रेशियो इक्वल करना, और कोई भी हल नहीं है बोला है तो यहाँ नॉट इक्वल, हमारे वैल्यू नॉट इक्वल में आएगा। तो जब मान लो यहाँ 16 है नॉट इक्वल में, उस स्थिति में कोई भी हल नहीं है, उस स्थिति में तो हम बोलेंगे के का मान प्लस 16 के अलावा कोई दूसरा मान हो सकता है, यहाँ नॉट इक्वल रहेगा इसीलिए बोलेंगे ऐसा। और अनंतता अनेक हल वाले में बोलेंगे तो के पर डिपेंड करता है, इक्वल है तो हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर के का वैल्यू सिर्फ पहले वाले पर है तो जैसे हम सॉल्व किए हैं इस वाले को वैसा ही करेंगे, अनंतता हल में भी इसमें भी। अगर के बीच में है तो आप इन दोनों को भी लेके हल करोगे तो के का मान मिलेगा, और इन दोनों को लेके भी हल करोगे तो के का मान मिलेगा। ऐसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं अभी, इस क्लास के बाद देखेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो पे उस क्लास को देखेंगे, वैसा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। आज का क्लास आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप बस स्टैंड के आगे ढोंडा रोड पर साउथ समाज भवन भड़गांव के सामने लर्नर लेक कोचिंग क्लासेस संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।